नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आज हमारे साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव योगेश नागर जी जुड़े हैं। योगेश नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। और सबसे पहले आपको सचिव बनने पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैडम। आप एक बिजनेसमैन हैं और अब आपने पॉलिटिक्स के अंदर कदम रख दिया है, तो बिजनेस से पॉलिटिक्स के अंदर आने के पीछे क्या था? क्योंकि जन सेवा के कार्य तो आप अब भी कर रहे हैं बिना विधायक के या बिना पॉलिटिक्स के आए, लेकिन ऐसा थॉट प्रोसेस क्या था कि क्या आप अलग डिफरेंट करना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में ही जाके मैं वो चीज कर सकता हूँ? देखो, ऐसा मुझे भी नहीं पता था। राजनीति में आना, इस तरीके का होना, मेरे परिवार में किसी तरीके से कोई भी राजनीति से बिलोंग नहीं करता और कोई मेरा ऐसा इंटेंशन भी नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊं। और जब मेरा स्कूल जो पास आउट हुआ, तो स्कूल के बाद में जो मैं जिन युवाओं के साथ में मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, तो मैं यूनिवर्सिटी की राजनीति देखी इधर विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे एक एबीवीपी और एक एनएसयूआई जो संगठन होता है हमारे छात्र नेता का, तो उनमें जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन हुआ करते थे, तो उस इलेक्शन को देख करके मैं काफ़ी प्रभावित रहा और उसमें मुझे देखने को भी मिला और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि एक युवा जो संघर्ष कर रहा है रोडों पर, जो विपक्ष का भी वो सारे मुद्दे उठा करके बात कर रहा है, चाहे सरकारें भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, और जिन मुद्दों के साथ में आज जो बड़े नेता जो जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, वैसे ही हमारे छोटे संगठन छात्र नेता वाले जो संगठन होते हैं एनएसयूआई एबीवीपी, वो बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो मैंने देखा और मैंने साथ में काम भी किया उन लोगों के, तो कहीं ना कहीं वो एक जुड़ाव जो लोगों के बीच में रहा, उस जुड़ाव को देखते हुए मेरा राजनीति में आना हुआ और मैं राजनीति में आया और मेरे छात्र नेतागिरी का जो संगठन है एनएसयूआई, उस एनएसयूआई से मैं 2009 में जुड़ा और 2009 में काम करने के बाद मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया राजस्थान का, और मैंने एक एक जिले के दौरे किए और दौरान फिर मैंने 2 साल से 2.5 साल तक मैंने एनएसयूआई में काम किया। उसके बाद फिर मैंने युवा कांग्रेस, हमारा एक और संगठन है जो राहुल गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा एक युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज राजनीति में आना हर आदमी को एक इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि राजनीति हर आदमी नहीं कर सकता। राजनीति की बहुत सारी अलग व्यवस्थाएं होती है, संघर्ष होता है लंबा, और उसको देखते हुए राहुल गांधी जी ने जो एक प्लेटफॉर्म सीधा युवाओं के लिए जो रखा, तो एक वो युवा कांग्रेस ही है जिसमें आज अनेकों मेरे जो भाई लोग हैं जिसने हमने साथ में संघर्ष किया है, वो आज एमएलए भी है, मंत्री भी है, और आज पुराने उठा करके देखे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युवा कांग्रेस से एनएसयूआई से निकल करके आज बड़े मंत्री पद तक भी लोग पहुंचे हैं। आपने छात्र नेता की बात की, जो राजनीति की जो बारीकियां होती है वो छात्र नेता से ही सीखते सीखते फिर हम विधायक या फिर मंत्री पद तक आते हैं। आपने जब छात्र नेता बने, आप एनएसयूआई में भी रहे, उस दौरान की राजनीति और आज हम जो राजनीति छात्र नेता की देखते हैं वो किस तरीके से अलग है? क्योंकि हमने एक सर्वे भी देखा था जिसके अंदर जो विश्वविद्यालय के जो भी छात्र थे वो कह रहे थे पहले की राजनीति अलग होती थी और आज की जो राजनीति है वो पैसा, रुतबा सिर्फ इन्हीं पर टिकी हुई है। एक्चुअली में मैं आपको इसमें थोड़ा सा बारीकी से बताना चाहूँगा कि पहले के जो समय नेता बनते थे या जो चुनाव लड़ते थे यूनिवर्सिटी में, वो खुद की इच्छा से कभी नहीं लड़ते थे, उन्हें लड़ाया जाता था। और वो जो चुनाव प्रणाली जो होती थी कि नेता खुद से नहीं बन करके लोग उसे नेता बनाते थे, जिसका काम और जो संघर्ष होता था तो वो लोग चुनते थे उनको। पर आज जिस तरीके की मैं राजनीति देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पैसा एक राजनीति पर हावी हो रहा है। तो ये इस तरीके की राजनीति, इस तरीके के संगठन में लोगों का जो पैसों के बलबूते पर आना, चाहे मैं पार्टी की बात करूँ चाहे एमएलए की टिकट्स की मैं बात करूँ, तो ये बिल्कुल भी एक संघर्ष जो आदमी 15-20 साल से कर रहा है और संगठन की जिसको समझ होती है, और जो स्टेप बाय स्टेप एक एनएसयूआई से निकल करके युवा कांग्रेस से या डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से या प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक कोई बंदा संघर्ष करके पहुंच रहा है, तो मैं उसको काफ़ी बेहतर मानता हूँ। एक सीधा कोई आता है, 1 साल 1.5 साल मेहनत करता है और वो अपने आप को प्रमोट कर लेता है, तो वो जो लोग और भी ऐसे लोग हैं जो 15-20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो संगठन का जो बंदा होगा जिसको समझ होगी, वो एक अच्छी व्यवस्था के साथ में इलेक्शन में उतर सकता है और वो आराम से अपना संगठन और पार्टी की विचारधारा के साथ में चुनाव को भी वो अच्छे से देख सकता है। योगेश जी, कल आपका जन्मदिन भी था। अखबारों से लेकर सोशल मीडिया हर जगह आपको बधाइयाँ मिल रही थी, और जब आप जन्मदिन मनाए थे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, चाहे महिला हो या फिर युवा। खासकर युवा में जो क्रेज आपको लेकर है, उसके पीछे क्या रीजन है कि युवा इतने उत्साहित होते हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए? देखो, ऐसा ही तो सारे मेरे भाइयों का, बहनों का प्यार है और सदैव मेरे पे बना रहे आशीर्वाद इन लोगों का। और लंबे समय से मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं बगरू की बात करूँ या जयपुर की बात करूँ या राजस्थान की बात करूँ, तो मैं
हर जगह मैं जाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की समस्या भी मैं सुनता हूँ। आज मुझे रोज़ लोग रात को भी फ़ोन करते हैं तो मैं उनको रिस्पॉन्स भी करता हूँ। तो ये सब मेरा काम भी है और काम के पीछे मेरा एक पर्सनल कुशल व्यवहार भी है। जिन लोगों को मैं एज़ ए लाइक करता हूँ तो वो लोग मुझे वाक़ई में वो लोग भी रियल में मैंने जन्मदिन पे देखने को मिला मुझे कि लोग कोटा से आ रहे हैं, उदयपुर से आ रहे हैं, कुछ जोधपुर से आए मेरे पुराने साथी, कुछ सीकर से आ रहे हैं, यहाँ इधर जगतपुरा से काफ़ी लोग 25-50 किलोमीटर से भी दूर आए हैं, काफ़ी लोग मिल कर के भी आए। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और सबको मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके का प्यार देने के लिए और इस तरह के आशीर्वाद देने के लिए मुझ पे रहे हमेशा के लिए। जी, ज़रूर, ये तो बात है ही, क्योंकि युवा तभी प्यार करते हैं जब युवाओं के लिए आप कार्य कर रहे होते हैं और आप अपने लेवल पे धरातल पे उतर के आप जो काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी मुहाने पर खड़े हैं, कुछ ही महीने शेष है विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी की तैयारियाँ किस तरीके से? देखो, कांग्रेस पार्टी की डेफिनेटली तैयारियां पूरी जोरों शोरों से आप लोग देख भी चुके हैं और एक मैं बात करूं राहुल गांधी जी की तो एक मोहब्बत की दुकान हमने कर्नाटक में खोल चुके हैं और ये भारत जोड़ो आंदोलन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत बड़ा हिंदुस्तान में आने वाला है कि आज राजस्थान में बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। और आज गहलोत सरकार की जो योजना है, मैं 10 योजना क्या 50 योजना क्या कोई सी भी एक भी ऐसी योजना देख लो जो एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो योजना है, तो इतनी बड़ी योजनाओं को मैं ये राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान इसको फॉलो करता है और मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की बात नहीं करके मैं विदेश तक भी इन योजनाओं की चर्चा है। और आज मैं कह रहा हूँ एमएलए एमपी कुछ नहीं, ओनली गहलोत सरकार की जो योजना है और जो एक आम आदमी को जो राहत मिल रही है उससे वो काफ़ी उत्सव में है। और ये जो महंगाई राहत के कैंप लगाए गहलोत साहब ने, ये एक बढ़िया ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ, मैं शहरी क्षेत्र की बात करूँ तो बड़ा लोगों में उत्सव है और इसको लेकर के काफ़ी लोगों को राहत भी मिली। जैसे आपने योजना मॉडल को कहा कि देश विदेश में पूरे में ये शुमार हो चुका है, जैसे कोरोना टाइम पे भिलवाड़ा मॉडल हुआ था। ये जो लास्ट मोमेंट पे जो अशोक गहलोत जी ने जो छक्का लगाया है योजनाओं का, इसका असर हम जन सम्मान कॉन्टेस्ट वीडियो के जरिए देख भी रहे हैं। तो ये लास्ट बॉल पे जो छक्का उन्होंने लगाया है, किस तरीके से असर डाला? नहीं, देखो योजना की मैं बात करूँ, गहलोत साहब पिछली बार भी काफ़ी अच्छी योजनाएं रही हैं उनकी और योजना के और काम के मामले में मैं हिंदुस्तान में ऐसा मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा है। और मैं पिछले 12-13 साल से गहलोत साहब को फॉलो कर रहा हूँ। मैं जोधपुर से भी मैंने लोकसभा यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा है, तो मैं जब से गहलोत साहब का बड़ा फ़ैन हूँ। मैं सरदारपुरा में उनकी जो विधानसभा से जहाँ चुनाव लड़ते हैं, मैं उसी विधानसभा में रह कर के भी आया हूँ, तो मुझे बारीकियाँ पता है। गहलोत साहब जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं तो उनसे मेरा काफ़ी जुड़ाव है आज भी उन लोगों से, तो वो लोग बताते रहते हैं गहलोत साहब की कार्य प्रणाली वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और जो करते हैं वो बोलते हैं वो करते भी है और गहलोत साहब का क्रम ही धर्म है। जो विपक्षी पार्टी है, खासकर जो भाजपा है, आजकल उन्होंने एक आंदोलन चला रखा है, नहीं सहेगा राजस्थान, जिसमें दलित अत्याचार, महिला अत्याचार, किसान की कर्ज माफी, सारे मुद्दे जो है वो लेके चल रहे हैं। तो इसका कितना इम्पैक्ट जो है कांग्रेस पार्टी को चुनाव में देखने को मिलेगा? अगर सही मायने बात करूँ तो ये करने वाले लोग कौन है? ये करने वाले लोग यही है, करवाने वाले लोग यही है। इनको एक्चुअली में इनका एजेंडा इसी तरीके का रहता है कि एक देश के अंदर इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद भी ये देश में हिंदू मुस्लिम की जो चीज़ें लाते हैं, एक भाईचारे को जो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ये लोग भाजपा वाले लोग हैं, बड़े गुंडे बदमाश टाइप के लोग हैं ये। इनसे इस तरीके का ये खुद एक इवेंट प्लान करते हैं, इनके पास में बड़ी बड़ी इवेंट कंपनियां हैं और इनके पास में कई करोड़ों अरबों रुपए का बजट ये इसी चीज़ों पे लगाते हैं ताकि ये अपने खुद की पार्टी की एक इमेज ऊपर कर पाए और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नीचे दिखा पाए। बट मैं आपको बता दूं कि जो लोगों में एक कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है और जो एक वोटर्स है, उनको बड़े भली भांति उनको पता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए क्या नहीं किया है और क्या किया है। हर व्यक्ति आज भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करूँ या मैं पर्सनल जब हम मिलते हैं चाय पर, तो काफ़ी सराहनीय ये लोग करते हैं और मगर मीडिया के माध्यम से ये लोग सीधा उल्टा ब्लेम करते हैं। तो मैं इनकी करनी और कथनी में दोनों में ही अंतर है। आज मोदी जी की बात कर लो, चाहे आज भाजपा में किसी भी लीडर की बात कर लो, तो मैं कभी भी इनके किसी भी स्टेटमेंट से कभी मैं सहमत नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते और जो बोलते हैं वो बिल्कुल कहीं कर भी नहीं पाते। तो इनके करनी कथनी में हमेशा अंतर रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो विपक्ष है जितने भी आंदोलन चला ले, सरकार के खिलाफ कभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं आएगी? नहीं, यहाँ थी पहले, बट इस बार का जो माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की मैं बात करूँ, सर्वे कंपनियों से बातचीत हुई है, देखा है, मीडिया के माध्यम से देखा है, तो आज यहाँ पे मुझे तो इस तरीके का कोई माहौल दिखा नहीं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, हमारा पूरा बहुमत मिलेगा। आप बगरू की जनता के लिए काम भी कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। तो अभी तक टिकट की जो है घोषणा नहीं हुई है, किनको कहाँ से टिकट दिया जाएगा? अगर सरकार आपको टिकट देती है, बगरू विधानसभा से चुनाव लड़ाती है, तो आप लड़ेंगे?
देखो टिकट की बात ऐसे काफ़ी लोग हैं क्षेत्र में काम करने वाले मेरे अलावा भी, और ये तो पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी और काम करने वालों को ही टिकट दिया जाना चाहिए, मेरा सीधा सा फंडा है। और आज संघ जी इसलिए हमने पूछा क्योंकि यहाँ पर गंगा देवी भी कांग्रेस पार्टी से ही जी। विधायक है। डेफिनेटली गंगा देवी जी दूसरी बार की विधायिका है और मैं उनसे मिलता भी रहता हूँ, प्रोग्राम में बातचीत भी होती है। और गंगा देवी जी ऐसा नहीं कि संघर्ष कर रही है अपना, और किया भी है उन्होंने, बट कहीं ना कहीं जो एक बगरू विधानसभा की मैं बात करूँ तो एक जो डेवलपमेंट जो बगरू विधानसभा में होना चाहिए, जो आज मैं भौगोलिक क्षेत्र से मैं इस बगरू विधानसभा को देखते हैं अपन, तो एक राजधानी की विधानसभा है जयपुर की, तो कोई छोटी विधानसभा नहीं, इतनी बड़े क्षेत्र में और इतनी अच्छी विधानसभा है कि यहाँ पर 3,35,841 तो वोटर्स है, जो जयपुर की सबसे बड़ी विधानसभा में इसको मानता हूँ। और आज यहाँ पे 4 से 5 बड़े इंडस्ट्री एरिया हैं, और जो डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत स्कोप है डेवलपमेंट के लिए, और एक बहुत सारे युवा यहाँ पे मैं देखूँ तो युवाओं की बात करूँ तो यहाँ पे करीबन 70% युवा जो बगरू विधानसभा में है, कि राजस्थान के सबसे ज्यादा अगर युवा कहीं हैं तो वो बगरू विधानसभा में है। और मैं खुद युवा हूँ, युवा की पीड़ा अच्छे से समझता हूँ, तो मेरे से जो कनेक्टिविटी लोगों की है और वो जो बगरू विधानसभा से जो युवा है वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं, काफी मैं उनसे भी प्रभावित हूँ, क्योंकि लोग जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं चीजों को लेकर के या मुझसे, तो वो लोग मुझसे भी काफी है, तो अच्छा जुड़ाव है, युवाओं में मेरा अच्छा एक तालमेल है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी की ही गंगा देवी विधायक है, और जब हम बगरू की जनता के बीच जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो एक मुद्दा है हावी रहता है वो है पानी की समस्या का। बगरू जयपुर जो राजधानी है उसका एक विधानसभा क्षेत्र भी है, कांग्रेस पार्टी की विधायक भी है, फिर भी पानी की समस्या दूर नहीं हो पा रही। देखो सरकार ने, हम तो पूरे राजस्थान में पानी पिलाना चाह रहे हैं, गहलोत साहब भी, बट गंगा देवी जी भी ऐसा नहीं संघर्ष कर रहे हैं, बीच में धरने प्रदर्शन पे भी विधायिका होने के बावजूद भी वो बैठे हैं, और मैं भी उस धरना प्रदर्शन में था, और प्रताप जी भी आए थे, और हम महेश जी के पास भी गए थे। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो राजस्थान सरकार की नहीं होकर के केंद्र सरकार की है। जिस तरीके का जो पानी की योजना बता रहे हैं, पानी आया बट इतना संपूर्ण पानी नहीं मिला बगरू निवासियों को, तो पानी की समस्या तो देखो है। अब इसका निवारण तो अब देखो, जब कोई नेता है और वो अपना संघर्ष भी कर रहा है और अपने काम में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए, मैं ऊपर से इस चीज़ को तो मैं कमी मानता हूँ। जैसे कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है, आप बगरू से खड़ा होना चाह रहे हैं, आप टिकट चाह रहे हैं वहां से, तो बगरू की जनता के लिए आपका घोषणा पत्र क्या होगा? देखो घोषणा पत्र तो ऐसे तो मैंने लंबा चौड़ा बना रखा है, और मैं कुछ मुद्दों पे बता दूं कि मैं एक सबसे पहले जो अवेयरनेस का काम है, आज जो चाहे महिला हो, छोटी बच्चियां हो, चाहे स्कूल में जो है, तो एक ट्रेनिंग पार्ट के माध्यम से एक सेक्सुअल जो है, और ये जो बैड टच गुड टच, जो छोटे छोटे जो स्किल्स है, और बच्चों को जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए और जो देना चाहिए, एक पढ़ाई के साथ साथ में ये सब चीज़ें, सेल्फ डिफेंस की मैं बात करूँ तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आज मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो आज बगरू में इतने बड़े युवा है और अच्छे लेवल पे कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो रह जाते हैं। तो एक तो मैं स्पोर्ट्स की जो व्यवस्था है वो सुधारने की कोशिश करूँगा। आज पंजाब की बात करें, आज हरियाणा की बात करें, तो राजस्थान पीछे क्यों, तो आज यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म भी देना चाहिए। दूसरा मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन बड़ा मुद्दा है। आज एजुकेशन है, इतने सारे स्कूल्स है, मगर एक व्यवस्था अगर वहाँ पे जिस लेवल की व्यवस्था होनी चाहिए, आज मैं केजरीवाल से काफ़ी प्रभावित हूँ स्कूल के मामलों को लेकर के, जिन्होंने इतने अच्छे मॉडल और बढ़िया स्कूल बनाए, तो इसी पॉलिसी को मैं तो फॉलो करना चाहूँगा और डेफिनेटली होना भी चाहिए। एक स्कूल की जो व्यवस्था है, स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, और क्योंकि व्यवस्था तो सारी अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं, गवर्नमेंट में अच्छे कंपटीशन के साथ में टीचर्स को सिलेक्ट भी किया जाता है। राजस्थान में एजुकेशन की मैं बात मानूँ तो हिंदुस्तान में सबसे अच्छी एजुकेशन में राजस्थान की मानता हूँ। तो एक एजुकेशन को लेकर के जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। एक जो युवा जो है, जो 12th पास आउट होने के बाद में उसकी प्रॉपर एक करियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि उसको किस फील्ड में जाना है, कौन से उसको सब्जेक्ट और कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में उसको दाखिला लेना है, तो इसकी प्रॉपर एक करियर काउंसलिंग के साथ में उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। आपने एजुकेशन के मामले में राजस्थान को अव्वल कहा, और फिर आपने महिलाओं की भी बात की, गुड टच बैड टच की आपने बात की। और राजस्थान का आजकल जो हम माहौल देख रहे हैं, चाहे खाजूवाला ले लीजिए आप, हिंडोन सिटी का नादौती ले लीजिए, फिर फिर आप 2 दिन पहले जोधपुर का JVNU ले लीजिए, तो जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हम आपके बगरू जो क्षेत्र है वहाँ की बात करेंगे। ऐसे जो मामले आप देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरीके से कार्य होने चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित फील करें? देखो जिस टेक्नोलॉजी का आज सब जगह यूज किया जा रहा है,
तो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ ऐसी जगह कॉमन पैलेस पे या पार्क है, हॉस्पिटल है या बड़े रोड हैं या ऐसी सुनसान जगह हैं वहाँ पे हिडन कैमरों का भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, एक पुलिस की जो गश्त है और पुलिस की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर होनी चाहिए। लोगों में एक डर होना चाहिए गलत करने से पहले। अब जो गलत जो करता है वो व्यक्ति विशेष होता है, कोई किसी पार्टी और किसी उस पर नहीं आता वो, और उसको कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाए। और दूसरा, अवेयरनेस की बात करें तो महिलाओं को कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस और इस तरीके की ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको कहीं डरना नहीं चाहिए और वो फ्रंट में आकर के 4 जगह या अपनी बात को रखे। और घर पे क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है एपिसोड, वो घर पे भी नहीं बता पाती या किसी अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता पाती, वो सह लेती है उस चीज़ को। तो सहना नहीं चाहिए, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। जी। हम लोकसभा चुनाव को लेकर तो देख रहे हैं कि वहाँ पर कवायद चल रही विपक्षी एकता को लेकर। जैसे आपने कहा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, तो अब हम लोकसभा चुनाव को लेकर देख रहे हैं कि विपक्ष जोड़ो यात्रा एक तरह से चल चुकी है। तो कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, देखो ये आगे की व्यवस्था है। मैं अभी यहाँ विधानसभा की बात कर रहा हूँ, अभी उस इलेक्शन में थोड़ा समय भी है, तो वो आगे की व्यवस्था है और वो हाईकमान का मुद्दा है। तो मैं उस बारे में कोई किसी तरह की टिप्पणी नहीं करूँगा। आप अपनी बगरू की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश, सबसे पहले तो मैं उनको हेल्दी रहने के लिए कहना चाहूँगा कि सबसे पहले स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, निरोगी काया रहनी चाहिए। आप अच्छे स्वस्थ हैं तो आपका अच्छा काम, कार्य प्रणाली में भी अच्छा मन और दिमाग लगेगा। तो सबसे पहले मैं फिटनेस को अवेयर करूँगा लोगों को। दूसरा, एजुकेशन की तरफ मैं उनका जुड़ाव रखूँगा। तीसरा, स्पोर्ट्स की तरफ मैं उनको लेके आऊँगा। स्पोर्ट्स में आज दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, तो उसमें आप अच्छा एक उन बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और दूसरा, स्किल्स की मैं बात करूँ तो आज बहुत सारे छोटे छोटे आज बिजनेस हैं जिनको किया जा सकता है। आज स्टार्टअप की बात करूँ तो कुछ स्टार्टअप को लेकर के मैं युवाओं के लिए कुछ नई चीज़ें भी मैं सोच रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैं 100% युवाओं को कुछ इस तरीके के संदेश देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के योगेश नागर जी, जिन्होंने बताया कि अगर वो बगरू से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, विधायक बनते हैं तो किस तरीके से वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे, स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगे, एजुकेशन के फील्ड में काम करेंगे। तो उनसे ये थी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं अजय कुमारी।